गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा जो हिंदी व्याकरण में प्रकरण था वो था काव्यगत सौंदर्य के तत्व। तो सबसे पहला जो तत्व था वो था रस। रस के बारे में मैंने कल आपको कुछ जानकारियाँ दी थी, ठीक है ना। आज भी मेरा जो प्रकरण होगा वो रस ही होगा। तो सबसे पहले रस के बारे में जो सबसे मेन पॉइंट है उसका जो स्थायी भाव होता है उसके बारे में बता दूँ। आचार्य भरत मुनि ने 9 रस माने हैं और 9 ही उनके स्थायी भाव होते हैं, जो निम्न प्रकार से है। रति, स्थायी भाव रति है, उसका जो रस होगा वो श्रृंगार होगा। ऐसे हास्य रस होगा, शोक का करुण होगा, क्रोध का रौद्र रस होगा, उत्साह का वीर रस होगा, भय का भयानक रस होगा, आश्चर्य का अद्भुत रस होगा, ग्लानि यानी जुगुप्सा घृणा उसका विभत्स रस होगा और निर्वेद उसका शांत रस होगा। प्रिय छात्रों, एक बता दूं आपको, स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय के हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं। यानी ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, ये भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं लेकिन सोए हुए। लेकिन ये कब जागते हैं? जब हम किसी की विचित्र आकृति को देख लें, या अपने पास किसी भी पशु या किसी जानवर को देख लें, या कहीं हम बैठे हैं तो वहाँ पर सर्प निकल आया तो डर के मारे हमारी चीख निकल गई, या पसीना आ गया, या हमने कोई विचित्र प्रकार का पशु देख लिया उससे डर गए। इस प्रकार से यहाँ अपने घर में या किसी से भी, मतलब किसी का रौद्र रूप देख लिया, कोई क्रोध में व्यक्ति देख लिया, ठीक है नहीं, तो तब ये भाव हमारे जागृत हो जाते हैं। डरना है, स्थायी भाव जो है डर जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, या हंसने लगते हैं, चीख निकल जाती है, या बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुप्त अवस्था में होते हैं। जागते कब है? जो मैंने अभी बताया है, तब उस समय ये जागृत हो जाते हैं। अंत में 2 रस और माने गए हैं। भक्ति रस जो देव विषयक भक्ति है, और एक वात्सल्य रस, उसका वात्सल्यता है, ठीक है ना। ये जो भक्ति रस माना था, ये माना था तुलसीदास जी ने, और जो वात्सल्य रस माना था ये सूरदास जी ने माना था। सूरदास जी ने अपने काव्य में, यानी जितने भी उन्होंने काव्य लिखे, काव्यों की रचना की है, अपने जितने पदों की रचना की, ज़्यादातर उन्होंने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, ठीक है नहीं। अब जो रस में सबसे पहला जो रस है वो श्रृंगार रस है। उसकी डेफिनेशन समझते हैं कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आनंद के योग्य बन जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कहे भौने हंसे देन कहे नट जाए। इसमें श्रीमती राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को इसलिए छुपा दिया था क्योंकि वो उनसे बात करना चाहती थी, बातों में रस लेने के लालच के लिए। श्री कृष्ण ने जब उनसे मांगा तो उन्होंने सौगंध का ही भौं से हंसी और उसे देने से मना कर दिया। इसका जो स्थायी भाव हो गया वो रति है। आलम्बन राधा जी हो गई, उद्दीपन मुरली को छिपाना हो गया, अनुभाव जो है वो हंसना, इशारा करना भौं से, और संचारी भाव जो है मुरली की ध्वनि। तो ये पहला रस हुआ। आप इसे अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उतारेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।